अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम हाज़िर, मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। कहा जाता है कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। जब रियासत माँ का दर्जा इख्तियार करती है तो उसका मतलब ये है कि उस रियासत में रहने वाले तमाम लोगों के हकूक़ रियासत की ज़िम्मेदारी होता है। और यही वादा, यही नारा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने भी लगाया। उन्होंने कहा कि मैं माँ हूँ। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियार है कि वो सेहत आमा का निज़ाम वो संभालेंगे। ये बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने पंजाब की सेहत के इस निज़ाम को इनकलाबी तौर पे तब्दील कर दिया है। बहुत से नए इनिशिएटिव लिए गए, जहाँ पे नए अस्पताल बन रहे हैं, जहाँ पे क्लिनिक ऑन व्हील्स जैसा मंसूबा सामने आया है, जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए नए एडिशंस किए जा रहे हैं। आपके दस्तक पर, आपके दरवाजे पर दस्तक दे के आपको अद्वियात पहुँचाने का ऐलान किया गया। ये सब हो रहा है। तो इसी पर हमने फैसला किया कि क्यों ना पंजाब की नहीं बल्कि जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है म्यू हॉस्पिटल, इसकी हालत ज़ार आके देखी जाए। यहाँ पे चेक किया जाए कि क्या लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, क्या लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और अगेन जब वज़ीर आला पंजाब इस अस्पताल में ही, तो आपको याद होगा कि यहाँ के एमएस को फायर किया गया, यहाँ के एमएस को कहा गया कि फायर हिम इमीडिएटली। वो आपको सारा कुछ याद होगा। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। क्या अब उसके बाद हालात बेहतर हो चुके हैं? क्या यहाँ पे लोगों को व्हील चेयर्स, स्ट्रेचर्स मिल रहे हैं? क्या अद्वियात हस्पताल के अंदर से लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही? इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि कहा यह गया कि जब सेहत का इस पूरा शोबा रेवोल्यूशनाइज हो चुका है, बेहतर हो चुका है, तो लोगों को अब कोई मुश्किलात नहीं है। एक वक्त ये भी था कि अस्पताल के अंदर से कुछ नहीं मिलता था, सब कुछ बाहर से मिलता था। तो अब जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या हालात बेहतर हुए हैं या नहीं हुए? इसी बाज़गश्त में ख़बर भी सामने आई कि पैरामेडिक्स और जो आपका सिक्योरिटी स्टाफ है, इसके रवैये से जो लोग नाला हैं उनको मुतमईन करने के लिए, इनका रवैया बेहतर करने के लिए बॉडी कैम्प्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे और डॉक्टर से इनका मौक़िफ़ लेंगे, दीगर लोगों से इनका मौक़िफ़ लेंगे कि क्या ये सब मुमकिन हो पाएगा। जो भी महज़ब या ममालिक हैं वहाँ पर देखें कि वो इंटरनेट देते हैं, वो रिसर्च देते हैं कि आप जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। यहाँ पे जो मोबाइल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने अगर आपको बताया है कि कोई पेशेंट सिक हो जाता है तो हमने फ़ौरन प्रोफेसर को बताना है, एसोसिएट को बताना है, असिस्टेंट को बताना है। मोबाइल नहीं होगा तो कैसे बताएंगे? और कम्युनिकेशन का कोई तरीक़ेकार नहीं है, सिस्टम ही नहीं है यहाँ, है ही नहीं है। पिछले 3 साल से यहाँ पे आप इमरजेंसी में जाएं, एक्सरे की फिल्म नहीं मिलती, वो अभी भी नहीं मिल रही। मरीज ये मरीज खड़े हैं ना, इनसे पूछें, वो मरीजों को कहते हैं मोबाइल लेके आए। कई गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास व्हाट्सएप ही नहीं होता, वो फिर डॉक्टर जाता है, अपना नंबर लिख के देता है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करें। मुझे बताएं वो क्या करेंगे? मैं जब सरकारी अस्पताल के अंदर दाखिल होगा, ये पर्ची दिखाएं भाई, मैं ये पर्ची लेकर आता हूँ, डॉक्टर साहब वो कहते हैं डॉक्टर साहब, वही अगेन आपकी बात कि भाई मैं इमोशनली इतना टायर्ड हो चुका हूँ, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, मुझे दवाई चाहिए, मुझे नर्स नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है? ऐसा ये देखे ना, ये मेरी ना, ये इन्होंने ना मेरी बीवी के पेट में ना पेन है, ब्लीडिंग का मसला है, तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि इमरजेंसी इसको कर दें। उसने डेट डाल दी है 14 तारीख 3रा महीना 2026। इसमें मैं बताता हूँ, इसमें वो मैं अपनी वाइफ को घर छोड़ के आया हूँ, वो आने से कासर है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख लें आपके सामने, ये उसकी गुर्दों की रिपोर्ट देख लें आपके सामने। डॉक्टर साहब 1 मिनट मुझे बताने तो देना। ये उनकी पर्ची है जो, वो भी उनके सामने। अभी मैं यहाँ से चक्कर लगा के वहाँ गया हूँ, वहाँ लेडी डॉक्टर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उसको मैंने अपनी कंडीशन बताई है, उसने मुझे ये लिख के दिया है कि आप उनको जाके रिक्वेस्ट करें कि मेरी बीवी की ब्लीडिंग है, पेट में इतना पेन है कि एक मोर ये पुल से यहाँ तक नहीं आ सकी। तो उसने लिख के भी दिया है। वहाँ पे मैं चौथा चक्कर है, मैं वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन सुनते नहीं है। बैठते हैं, बात सही है आपकी, मोबाइल देखते हैं, करते हैं, सब कुछ यही हो रहा है, करते नहीं है। एक डॉक्टर अच्छी थी, बाकी कोई सुन नहीं रहा भाई, मेरी सुन नहीं रहा। उन्होंने क्या कहा है? टाइम दिया है। MRI की मशीन, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक मशीन है, ये मैंने देनी है, डॉक्टर ने देनी है। ये मशीन कहाँ पे है? हज़ारों मरीज जो आज हो रहे हैं इनसे पहले, वो हमारे तो नहीं लगते, आपके तो नहीं लगते, वो मरीज हैं। मशीन किसने देनी है? मैंने देनी है, आपने देनी है, किसने देनी है? सरकार ने देनी है। जो डॉक्टर का काम है, अगर कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई चेक नहीं हुआ तो बताएं। बात ये है, मशीन अब किसने देनी है? मुझे ये बता दें। टाइम का क्या है? 10 MRI कर रही है ना,
तो वो 10 ही करेगी, अगले दिन फिर 10 होंगे। अब जो आज 12 मरीज आए हैं ना, उसमें से 2 वापस जाएंगे, अगले दिन जाएंगे। अब अगले दिन फिर 12 आएंगे तो उससे अगले दिन 4 हो जाएंगे। आप इमेजिन करें कि ये कितना बैकलॉग बढ़ता जाएगा। ये हमने नहीं देना। बहरहाल बात सर बड़ी उन्होंने लिख के दिया है कि साथ में लेके आना है 14 तारीख तीसरा महीना 2026 टीका साथ में लेकर आना है। ये ऊपर लिखा हुआ मोहर लगी जिस हुई है ना, हॉस्पिटल में जिस वार्ड से होगा, जिस दिन ये जाएंगे, ये जो टाइम होगा वहाँ से जाके इंजेक्शन मिल जाएगा। 8,000 का 8 या 10,000 का इंजेक्शन होता है। 10,000 का इंजेक्शन ये मिल रहा है अंदर से। हाँ जी, ये सारे ये मिल रहा है अंदर ये से। मिल रहा है, उन्होंने लिख के दिया है, ये देख लें आपके सामने। ये टीका अमराल आए, अमराल आए। से आएगा ये ये 25-3,000 जाएगा। मैं 500 रुपए दिहाड़ी लगाने वाला बंदा 3 महीने बाद ये टीका कहाँ से लाऊंगा? उतनी देर में मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी, अल्लाह रहम कर, अल्लाह 4 उनको बच्चे हैं तंदुरुस्ती मेरे, दे, वो सड़कों सेहत में दे। मिल जाएंगे। ये तीसरे महीने का तो इन्होंने डाल दिया। डॉक्टर कह रही है इमरजेंसी रिपोर्ट लेके आओ। वो 3 का आपके सामने 14 तारीख तीसरा महीना डाल दिया। यार वैसे अभी हम पांचवां पहले चक्कर। महीने में हैं, हाँ, पांचवां- जनवरी में भाई है। ये जनवरी में This मैं आपको is ना रजिस्टर दिखाऊं 14 तो मार्च की डेट चल रही है। आप तो 14 मार्च पे परेशान हो रहे हैं। मैं आपको ऑपरेशन की डेट्स दिखाऊं जो हमारे मरीज हैं। 2027 की डेट्स चल रही है। क्या हो गया आपको? ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। हम क्या पिट रहे हैं आपसे तब से? आप एक 15-15 की लिस्ट उसको हो यहाँ रही तक है। लेके नहीं आ सकता कि ब्रीडिंग उसकी इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर ने भी कहा ना लेके आओ उसको, खुद आ जाओ, ये करवा के दे दो, हम उसका केस या प्रोसीजर शुरू कर दें। उसकी सोली है, मास्क का लुथड़ा उन्होंने उतार के दिया, वो मैंने लेबॉर्ट्री में दिया कल। उसकी रिपोर्ट मेरी वाइफ के बैग में चली रह गई। क्या हुआ? व्हील चेयर हमें मिल नहीं रही, मरीज हमारा बेहोश पड़ा हुआ है। ये पकड़े यार जरा। उन्होंने मुझे मरीज हमारा बेहोश पड़ा है। डॉक्टर साहब आ जाए जरा। गार्ड आके हमें गालियां दे रहा है। गार्ड ने वीडियो बनाई है, मैंने गार्ड की मैंने वीडियो बनाई है। 2 मिनट हमने गाड़ी स्टे की है। हमारा मरीज बेहोश हुआ है, उसके सर में सीधी चोट आई है। ठीक है, गार्ड हमें आके गालियां दे रहा है, हमें धक्के दे रहा है और इतनी गालियां दी हैं पूरी शदीद। मैंने वीडियो बनाई है अभी। कौन सा गार्ड ठीक है? है, पूरी इंतजामिया हमारे साथ आके बदतमीजी कर रही है। ऊपर से कह रहे हैं आपके टायर फाड़ देंगे गाड़ी। पैसे लेते हैं। वो देखिए हमारा मरीज पड़ा हुआ है। ये हमारा मरीज पड़ा हुआ है। क्या हुआ भाई को? मरीज है हमारा, हम अभी लेके आए हैं। ठीक है। ठीक है, उधर गाड़ी मैंने रोकी, पीछे एम्बुलेंस आई, मैंने गाड़ी इधर साइड पे लगा ली है। मैंने उनकी इज्जत की है कि एम्बुलेंस में ज्यादा सीरियस ना हो। इधर आके गुस्सा होना, मैं बोला यार हमको चेयर नहीं मिली। आगे से बेहुदा उधर चेयर वाले के पास गया, किसने बदतमीजी की है बेहुदा इधर? गालियां निकाली जा रही हैं हमें। बेहुदा गालियां निकाली गई हैं। ऊपर से कह रहे जी तू ये कर देंगे, किसने गाली दी है? टायर फाड़ देंगे। ये बंदा खड़ा हुआ है, इनका गार्ड है। ये बंदा खड़ा हुआ है, इनका गार्ड है, वो उसको अंदर भेजा। जावे कोई सानू की परवाह है? मर जाए, मर जावे सानू की। ये हर बंदे के साथ बदतमीजी करेंगे, इसका मतलब इनको आपको व्हील चेयर भी नहीं मिली? व्हील चेयर भी नहीं मिली। आगे से कह रहे हैं नहीं की जाओ, जो करना कर लो। ठीक है, इनको हिफाजत के लिए रखा है कि लोगों को मारने के लिए रखा हुआ हॉस्पिटल में। कौन सा गार्ड है भाई? गार्ड अभी इधर से गायब हुआ है। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ। वीडियो दिखाएं। सर ये देखें, लेडीज डॉक्टर है ना, वो इतने बदतमीजी से पेश ये आया है, ये गार्ड भाग रहा है। ठीक है, इसको भगाया अभी इन्होंने यहाँ से। ये गार्ड है, इसने भी गालियाँ दी हैं, सबके सामने गालियाँ दी हैं। इसने धक्के मारे ऊपर से। ये वीडियो ले जी। हमारे बाप के पास नहीं। कर रहे थे उस वक्त ये वाकया हो रहा अभी आपको बोलते हैं ऊपर से हम तुम्हारे गाड़ी की हवा सर ये कि कोई भी हम व्हील चेयर भी लेनी है ना, ये नीचे वाला तकबा ये कहता है कि हमें 100 रुपया दो, 200 रुपया दो। नीचे वाली जो भी कोई 500 लेता है, अगर हमने वार्ड में से शिफ्ट करना है ना मरीज को, तो ये कहते हैं हमें पैसे दो, हमें जाने नहीं। नीचे वाला जितना भी तकबा है ना, इनको सैलरी मिलती है ना, सरकारी सैलरी मिलती है, तो हमें ये कह रहे होते हैं कि हमें पैसे दें। हमसे पैसे मांगते हैं, रील करते हैं। कोई भी मरीज को किसी जगह में चले जाएं, उधर घड़ी अब घड़ी में सर्दी बढ़ रही है, उधर जाके देखेंगे। हम लोग 4 चक्कर लगा चुके। सफाई वाली पैसे मांगते हैं। आगे आ जाए जरा, आप इमरजेंसी का रास्ता क्लियर करें। वो उधर व्हील चेयर वाले बैठे हैं, उनसे व्हील चेयर लेने गए, उन लोगों ने व्हील चेयर नहीं दी। बोलते इधर आएगी तो हमको हम आपको देंगे, वरना हम किधर से दें आपको? ये दिखाई जी वजीर आला ये पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की फोटो लगी हुई है। कितनी व्हील चेयर हैं आपके पास? 45। हाँ जी। आईडी कार्ड कितने? तो यहाँ पे तो 100 होनी थी ना? ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ को होनी थी। जवाब लो। कितनी होनी थी यहाँ पे? सर जॉब में मिले मैं देती। 45 है। हाँ जी। और वो सब अंदर है? अंदर चेक करो, अंदर जाकर मरीज कितना। और कोई व्हील चेयर नहीं है? तो अब पेशेंट आया है, वो कैसे जाएगा अंदर? सर जो मेरे को आया मैं देता हूँ, जो मरीजा को हुन गया आवा कितने पैसे लेते हैं व्हील चेयर के? कोई पैसा नहीं। लोग कह रहे हैं पैसे लेते ਕਿਹੜਾ हैं। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ? लोग कह रहे हैं 100 रुपया लेते हैं। कितने क्या जी? दिखाओ ना छो। यहाँ व्हील चेयर ही नहीं है अब। हाँ व्हील चेयर अंदर चली गई इनके पास। अब इनका पेशेंट आया भाई, मरीज उधर गाड़ी में में बैठा है, वो कैसे जाएगा अंदर? वही तो मैं सर मैं अभी अंदर गया हूँ, बहुत रश लगा हुआ है, कोई व्हील चेयर फारग नहीं है वहाँ पे। अभी मैं आया हूँ, एक व्हील चेयर खाली आई है, ये मरीज को मैंने दिए, अंदर लेके गया अभी। ये आईडी कार्ड दिखाएं। ये आईडी कार्ड कितने भाई? कितने हैं?
ये स्ट्रेचर है। हाँ जी। तो 6 भाई व्हील चेयर्स कहाँ हैं? कौन से 6? आपने कहा 45 व्हील सर चेयर कोई है। आता है बगैर कार्ड वाला भी आता है, उसको भी देते हैं। बगैर कार्ड बगैर कार्ड को तो आप देते नहीं है, और सर आप देते ही नहीं है। नहीं है, किसी को देते नहीं। 6 व्हील चेयर्स कहाँ हैं भाई? मैं इमरजेंसी में आया हूँ, मैं मरीज हमारा इधर से अब उधर चेयर देते ही नहीं है। बगैर कार्ड के ये व्हील चेयर नहीं देते। बेशक जो मर्जी हो जाए। नहीं देते। 6 व्हील चेयर्स कहाँ हैं? ये पकड़े अपने कार्ड। मेरी बात। स्ट्रेचर कितने हैं? 25। ये दिखाएं जी। 39 ID कार्ड है। 39 ये गिने भाई कितने हैं? ये गिने। कितने स्ट्रेचर हैं? कितनी व्हील चेयर्स हैं? बता दिया मैंने आपको। 45। ठीक है। ठीक है। कितने स्ट्रेचर हैं? 25, ये 26 आए। 25 स्ट्रेचर हैं आपके पास टोटल। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 25 और 45 कितना हुआ भाई? आप बता देना। 70। हाँ जी। तो आपके पास अभी भी सब मिला के भी 5 की कमी है नंबर्स की। वो सर मेरी बात सुने, भाई वो व्हील चेयर्स कहाँ सर हैं? मेरी बात सुने, वो अंदर ही हैं जो होते हैं ना मरीज जिनके पास ये कार्ड व्हील नहीं चेयर होता। कहाँ से आई है? अंदर से आईसीयू से ये अंदर से आई हमारी है? 5 जो स्ट्रेचर होते ये हैं भी अंदर से आई और पेशेंट को लेके जा हाँ रही जी। है। वो नहीं जब जानता। वो भी चेयर मांगने आए। सर ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਗ तो ਹੋਣਗੀਆਂ भाई 5-6 कम हो गई ना। ਉਹ ਸਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ वो बगैर कार्ड के गई है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ दे ही ਉਹ दिए। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ये ਮਰ कह ਰਹੇ रहे नहीं देते। ਉਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਾਰਡ देते हैं ना कि उनसे पैसे ले लेते हैं, इसलिए दे देते हैं ये उनको। व्हील चेयर्स कब आई थी? कौन सी? ये कब की है व्हील चेयर्स? ये आप अफसरों से पूछिए। वैसे आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो 25 साल हो गए हैं। 25 साल से इतनी व्हील चेयर्स ही हैं। हमारी गुम हो जाती हैं, ले जाते हैं ये मुलाजिम, ये जो नहीं का आते भाई। हैं। नहीं उनको पूछे, वो खड़े यार हैं। आप भी बता देना 25 साल से यहाँ पे हैं कि नहीं कब आई आखिरी दफा कब नहीं आई? नहीं जब ये बिल्डिंग बनी है, ये मोहसिन नकवी साहब के दौर में तब व्हील चेयर्स आई थी। स्ट्रेचर भी आए व्हील तो अभी सीएम साहब आई थी ना यहाँ हाँ पे, जी, जी। कह के गई थी व्हील चेयर्स होनी चाहिए यहाँ पे, तब तो बड़ा रश लग गया था। जी एक मिनट बंद नहीं बंद नहीं कर, हाथ ना लगाएं। क्यों इसको हाथ क्यों लगा रहे हैं? मेरा वीर परमिशन ले लो हाँ जी, बिस्मिल्लाह बाहर आ जाओ। परमिशन ले ली है। बाहर आ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद कौन हैं। है? आपके हम सिक्योरिटी गार्ड एक्शन ने ले रहे हैं पेशेंट कि से हम क्या बदतमीजी की है। फैर मार दूं? आप उधर बाहर किसको ठहरे, पैर मार दे भाई? अपने गार्ड को उधर बाहर ठहरो। नहीं तो गार्ड को मेरी तमीज बात नहीं सुने, सिखानी है ये आपने। बाहर ठहरे। गार्ड को तमीज नहीं सिखानी है वो आपने। मैरिज फेल, आपका फेल नहीं। आपका फेल है, ये है मेहरबानी। आपका फेल है कि आप यहाँ पे जो बात है, पेशेंट शाबाश। आ रहे हैं वो परेशान है, आप उनको हल करें। यार कैमरे को हाथ ना लगाएं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, सॉरी। आप क्या कर रहे भाई, हैं? आप- भाई हाथ ना लगाएं ना, हाथ ना लगाएं। कैमरे को नहीं लगाया। ऐसे ना करें। सॉरी। ऐसे ना करें। नहीं करा, कैमरे को हाथ नहीं लगाया, पूछो उससे। ठीक। नहीं लगाया। आप मुझे भी हाथ ना लगाएं भाई। आपके पास क्या हाथ ना लगाएं। यार एक मिनट, हाथ ना लगाएं। नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कौन है वैसे? मुझे तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस तरफ चले जाएं। हम सिक्योरिटी आप सुपरवाइजर हैं, बहुत अच्छी बात है। सुपरवाइजर हैं, आप इधर उसमें आए। पड़ेगी। आपके गार्ड ने चले मुझे सुपर सिर्फ ये बताएं, आपके गार्ड ने बदतमीजी की यार यहाँ पे पेशेंट के नहीं साथ किया, क्यों? हमारे किसी ने नहीं की। ये जगह वो वीडियो है, दिखाऊं? नहीं है भाई, नहीं है, दिखाऊं? बदतमीजी नहीं किया। वीडियो ये हालात है इस वक्त अस्पताल के अस्पताल के अंदर। आप भी चलें उधर भी इसके अलावा क्या उधर भी होता है? जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अब हम पेशेंट के साथ आए हुए हैं ना, अब हम हमारा पेशेंट उन्होंने दाखिल कर लिया है, उन्होंने दाखिल कर लिया ना पेशेंट को, तो जाहिर है फिर जब हम लोगों ने अब आना है, अपने कंबल वगैरह तो लाने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी है। पेशेंट को तो वो सरकारी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो सर्दी में मर रहे हैं वो जाहिर है हमने तो अपना कंबल वगैरह लाने बिल्कुल हैं। लाने ये हैं। मेन गेट पे ये जो है ये पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं? अलाउ नहीं है। मेरे भांजे ने, मैंने खुद पैसे दिए हैं, कितने? 100 रुपए एक दिए हैं, 100 फिर दिए हैं, फिर जितने फेरों में हमने उनको पैसे दिए हैं, 2 दफा कंबल लाए हैं, 2 दफा चीजें लाए हैं, उन्होंने कहा जी ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। पैसे मैंने कहा, लेते हैं? पैसे लिए हैं हमसे। किसने? बिलाल नाम है उसका, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, वो नाइट पे। अब हम लोग वहाँ पे खड़े में, अब हम कंबल लेके खड़े में, हम बताएं हम कैसे वहाँ पे रात गुजारें? हमारा पेशेंट है वहाँ पे, सारे वो इस तरह कर रहे हैं, हमें बताएं फिर हम क्या करें यहाँ पे? गरीब बंदा क्या करे, पैसे देता रहे? हम अपने पेशेंट में इतना परेशान है, अपने हालातों में इतना परेशान है। ये लोग आते हैं, कोई कहता है चाय पिला दो, कोई रूम में अगर चले जाएं तो वो वहाँ पे नहीं जाने देते, वहाँ पे कहते हैं पैसे दें। पैसा देंगे तो सब कुछ 100 होगा रुपए यहाँ की पे। 100 रुपया दे दो, यानी पैसे के बगैर कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप इनको 50 रुपए भी दे देंगे ना, ये उसमें भी राजी हो जाएंगे, लेकिन जब ये अपनी आई पे पैसा आएंगे, चाहिए। वो फिर आपको निकाल मुझे देंगे। कह रहा बंदा मैं डेढ़ तेरी नजदीक करवा देता हूँ, मुझे दे 500 आए दे। चलो अभी तो। मिलेगा पता नहीं कि नहीं आए मिलेगा। चले। 500 दे, मैंने उनका तरला भी लिया, कहता है पैसे दो मैं तुम्हारी। हमारा मरीज है, हमारा मरीज का 1.5 महीना हो गया, नाली लगी हुई है, वो निकलवाल नहीं है। कह रहे 45,000 का सामान है, अंदर से नहीं मिलना, बाहर से ले गया। बाहर से पता किया है, कहते नहीं अंदर डॉक्टर से नंबर दिया है, डॉक्टर को फ़ोन करना वो देगा। कहते हैं इधर आओ, 45,000 रुपया दो। क्या हुआ आपके पेशेंट को? नाली लगी हुई है, पित्ते का ऑपरेशन करवाया तो मादा नहीं ख़त्म हो रहा अंदर से।
कह रहे बाहर से सामान लेकर आओ। बाहर से मांगा है, वो नहीं मिला, कह रहे अंदर डॉक्टर मौजूद है, उसका नंबर दिया, उसे फ़ोन करो, वो आपको सामान देगा। और अंदर नहीं दे रहे? अंदर नहीं दे रहे। पैसे 45,000 दो और 45,000 किसको दो? वो हॉस्पिटल में आओ, जमा कराओ 45,000 और फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। फीस 30,000 आपको माफ़ करते हैं। 1.5 महीना हो गया ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। एमएस के पास गए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये आम बंदे का क्या होता होगा? एमएस के पास गए हैं, वो कहते हैं वार्ड में मरीज दाखिल होता है फिर फ्री हो जाना था, तो अब फ्री नहीं कर सकते। तो दूर दूर से आते तो वो अस्पताल में दाखिल नहीं है? नहीं, डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज कर दिया? हाँ जी। पैसे जो नहीं जमा करवाए, ये भी देख जी भाई। ये 4 तारीख दूसरा महीना और 26 तारीख को कीमो लगनी वालदा को, ठीक है। कल मैंने ये हीको के लिए फार्म जमा करवाया है, ठीक है। उन्होंने 13 तारीख दी है। मैं वापस आया हूँ, आके डॉक्टर से रिक्वेस्ट लिखवाई है ताकि ये 4 तारीख से पहले हीको हो जाए, क्योंकि ये पहले लाजमी है। उसके बाद आज फिर फार्म जमा कराया, डॉक्टर ने 14 तारीख दी है, कम करने की बजाय 1 दिन बढ़ा दिया। तो 4 तारीख को कीमो लगनी है, 13 तारीख को हीको होनी है। इसमें आप बताएं हम क्या कर सकते हैं? अब या बाहर से करवाएंगे 10-20 हज़ार रुपया दे के, तो या फिर इधर हीको का टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो वालदा की तबीयत, जिसकी रिपोर्ट है मेरे पास मुकम्मल नहीं है, क्योंकि मैं टाइम लेने। बात ये होती है, अब ये इन्होंने टेस्ट करवाना है, हमने भी इस तरह टेस्ट करवाए हैं। अब ये टेस्ट करवाने हैं, पेशेंट की हालत ऐसी है, टेस्ट का भी टाइम नहीं लग रहा। अब वो हफ्ते का 15 दिन का टाइम दे देते हैं। अब बताएं ना, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे। अब टेस्ट की वो रिपोर्ट डेट देख लें आप, कितनी 15-15 दिन 20-20 दिन की आगे की दे रहे हैं। तो बताएं ना, उन्होंने 1 दिन बढ़ा दिया है, 2-3 दिन कम कर देता समझ में आता है, 1 दिन बढ़ा दिया कम करने की बजाय, ये तो समझ में नहीं ना आता। इसका मतलब है कि ये दोबारा मेरे पास क्यों आ गया? इसको सजा मिला। उसके साइन करवा कर, वो कहते हैं हमें इजाज़त ही नहीं है साइन करने की। एमएस ने कहा डॉक्टर से साइन करवा के लाओ। जिसने ऑपरेशन किया वो कह रहा है मैं साइन नहीं कर सकता, हमें इजाज़त ही नहीं है साइन करने की। आए जी उधर भी चलते हैं। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की कि यहाँ पे क्या हालात है। आप देख रहे हैं रवैया क्या है। व्हील चेयर्स की यहाँ पे सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा यहाँ पर आई और वो कह रही है कि हम हेल्थ में बड़ा रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, हालात तब्दील कर रहे हैं, हालात बेहतर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि यहाँ पे व्हील चेयर्स ही मौजूद नहीं है पेशेंट्स की। यानी पेशेंट आया, हमने आपको दिखाया, वो गाड़ी में बेचारा बैठा हुआ है, उसके अंदर जाना, उसमें पेशेंट व्हील चेयर मौजूद नहीं। एक पेशेंट और आया, उसके साथ खातून थी, उसने आवाज़ लगा के पूछा भाई व्हील चेयर दे दो, व्हील चेयर मौजूद ही अंदर जा सकते हैं। 45 कहते हैं व्हील चेयर्स है। जब हमने काउंट किया तो 39 कार्ड्स मौजूद है, वो बाकी कह रहे हैं हमने कार्ड्स के बगैर दी हुई है, तो कोई पता नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं है कि 6 व्हील चेयर्स कम है या वो किधर गई। बताएगा कि 100 व्हील चेयर्स यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं तो आगे भी आपको मसाइल दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़िम यूँ अस्पताल के अंदर मौजूद है और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह अभी पहले मरीजों ने बताया कि अद्वियात का भी मसला इस वक्त यहाँ पे चल रहा है, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ी सख्ती की इस पर। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसको बड़ा सख्त सी हिदायतनामा जारी की कि लोगों को अद्वियात जो है अस्पतालों के अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं मिल सकती। यहाँ पे OPD के बाद जो फार्मेसीज़ हैं सरकारी, उसकी भी यहाँ मौजूद है। लोगों से ये जान रहे हैं कि क्या अद्वियात मिल गई भाई आपको सारी? नो सर, हमें आधी मिली है, आधी से ज़्यादा नहीं मिली। वो ओरेक्स पैकेट दे दिए सर उन्होंने, ठीक है। एक डिस्प्लिन की पैनाडोल की गोली का पत्ता दे दिया हुआ है, ठीक है। जो चीज़ है वो तो इनके पास है ही नहीं, मेटोलियम, फ्लैजेल, ठीक है, मेटोलियम, ठीक है, मेटोलियम है नहीं है, नहीं है। क्या का बाहर से ले लो जाके, ठीक है, बाहर से ले लें, ठीक है। ये इतनी दूर से हमें आने का क्या फ़ायदा हो, ये मेंटेन ही नहीं होनी इनके पास, ठीक है। अभी तक तो मेरी सैलरी भी नहीं आई जो मैं मेंटेन कर सकूँ। क्या करते हो आप? मैं OPD में रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, रेस्टोरेंट में काम करते हो, जी। तो सैलरी नहीं आई? सैलरी नहीं दी, सैलरी भी आनी है। तो कितनी देर लगी यहाँ पे आपको? यार मैं इधर 2 बजे का बैठा हूँ, 1 बजे का बैठा हूँ, तो ठीक है, ढाई पौने 3 बजे वो आए, स्टाफ आए। 3 बजे ओपन किया उन्होंने? 3 बजे उन्होंने ओपन किया है। ये तो सब आए हैं कि नखरन से आए हैं मेरे ख्याल से। अब इन्होंने आके दवाई मेंटेन करवाई है, वो भी कोई नहीं है, वो भी पूरी नहीं मिल पूरी रही, नहीं मिल रही। ठीक है। ये इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं अद्वियात जो है वो पूरी नहीं मिल रही। ये भी यहाँ पे भी आपने लोगों की बात सुनी जो इस वक्त यहाँ पे पेशेंट्स के साथ उनके अहले खाना यहाँ पे मौजूद है। एक और भाई मौजूद है जी। हाँ जी भाई, क्या हुआ? बच्चा वार्ड में चिल्ड्रन इमरजेंसी में, वो बच्चे को मेडिसिन नहीं देते, मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ती है। बाहर से लेनी पड़ती है जी। आपका बच्चा दाखिल है? हाँ जी।
क्या हुआ उसको? उसको नमूनिया की शिकायत है, नमूनिया की। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो दवाइयाँ बाकी ड्रिपें लगा रहे हैं, ड्रिपें लगा रहे लगाते हैं बस। और दवाई तो मेडिसिन बाहर से वो लिख के देते हैं। हाँ जी। तो आप आके चेक नहीं करते? नहीं, बाहर हम इधर नहीं आते, उन्होंने लिख के दे देना, हम बाहर से लेके आते हैं। बाहर जाएं? वो स्टैंप लगाए तो फिर अंदर से मिलती है ना। अच्छा, ये इधर स्टैंप लगाते हैं तो अंदर से मिलती है, स्टैंप जिसकी ना लगे वो बाहर से मिलती है। तो आप बाहर से लेकर आ रहे हैं? कितनी दफ़ा ले आए बाहर से? मैं एक दफ़ा नहीं, मुझे आज 16 दिन हो गए हैं। 16 दिन हो गए। तो कितनी अद्वियात लेकर आए बाहर से? कितना खर्चा हो गया? तकरीबन कम से कम 20-25 हज़ार का हो गया। तो क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो, यानी 20-25 हज़ार का दवाइयों का खर्चा हो गया। हाँ जी। वो अंदर से दवाई नहीं दे रहे आप? अंदर से नहीं, बाहर से दवाई लेके आते हैं। जी, ये गुफ्तगू सुन रहे वो कह रहे हैं भाई कि बाहर से दवाई लेकर आते हैं, अंदर से दवाई जो है वो बच्चा वार्ड में, चिल्ड्रन वार्ड इस तरफ है जी, वहाँ पे भी जाके चेक करते हैं कि लोगों के गिले शिकवे क्या है। हमारे साथ सुनिएगा। एक और मसला नाज़रीन इस मियो हॉस्पिटल में सामने ये आया है कि यहाँ पे जो सफाई का अमला है वो भी प्राइवेट है, ठेके पे दिया गया है, जबकि जो सिक्योरिटी का अमला है वो भी प्राइवेट है, ठेके पे दी गई है। लेकिन इन लोगों के मसाइल ये है कि यहाँ पे इनकी तनख्वाहों के मसाइल हैं। यहाँ पे आपने बैनर्स भी देखे कि 40,000 तनख्वाहें कम से कम, लेकिन यहाँ पे 25,000 मिल रही है, 20,000 मिल रही है, मुख्तलिफ तनख्वाहें, और वो भी डिलेड के साथ मिल रही है। ये लोगों के मसाइल यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम ओवरऑल इस हॉस्पिटल की बात करें कि इस हॉस्पिटल में क्या बेहतरी आई है, क्या बेहतरी नहीं आई, लोगों से भी ये जान रहे कि क्या अद्वियात मिल रही है, नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक से ठीक। आपके अंदर कोई पेशेंट था? जी पेशेंट है मेरा। क्या इलाज ठीक हो रहा है उनका? बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। कोई मेडिसिन वगैरह इनको ये वालदा हैं, वो कह रही है नहीं ठीक हो रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, ठीक हो रहा है। यहाँ पर मुलाजिम हूँ, ये किंग में होता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो आपने सिफारिश लड़ाई होगी ना डॉक्टर साहब को, किसी को कहलवाया होगा कि यार मेरा पेशेंट आ रहा है, अच्छा हो रहा है, उसको ठीक कर रहे हैं। इनका बल्कि जितनी भी आवाम यहाँ पर आ रही है ना, सबका बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। सबका तो अच्छा कैसे कह सकते हैं? हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, मुझे पता है। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से। पेशेंट दाखिल है और खासल खास अजीज़ है, और वो सिफारिश के बगैर इधर काम नहीं बनता। नहीं बनता था? नहीं बनता। वो देखिए वो कहेंगे एडवर्ट किया, वो कह रहे हैं सबका ठीक हो रहा है। सिफारिश के बगैर काम नहीं बनता। वो सिफारिश करवाई गई, इवन देन फिर भी वो उन्हें कहा कि ये बेड इधर मरीज तंग है, इसको नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दें। वो कह के गए कि हाँ कर देते हैं। वो लड़का जो मुतलका है वार्ड बॉय, वो देखते हैं जी, देखते हैं। तो पैसे मांगता होगा। और क्या हो, यही कुछ पाकिस्तान में पैसे देंगे तो फौरी हो जाएगा। यहाँ पे तभी मुझे लोगों ने बताया हमने अपने कंबल लाने होते तो बैर गेट पे पैसे देने होते हैं। मैं यही कहता हूँ, ऐसे ही है कि ये जो हमारे सरबराहान हैं, इनको रिपोर्ट गलत मिलती है। इनको रिपोर्ट अगर सही 100% मिले ना, तो इनको पता चले माशरा कैसे लोग जिंदा हैं। इनको सब अच्छे की रिपोर्ट मिलती है, अच्छी की रिपोर्ट मिलती है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा। ये इनको सब एडमिनिस्ट्रेशन मैं मानता हूँ इनकी अच्छी है जब मौजूदा हैं, मगर ये है कि वो इनको सब अच्छी की रिपोर्ट जाती है, और गरीब और पिसरा है, गरीब और ज़्यादा पिसरा है। कैसे भाई आप? खैरियत से? ठीक है। आपका कोई पेशेंट है यहाँ पे? मेरी फुप्पो एडमिट है यहाँ पे कल रात से। तो इलाज ठीक हो रहा है, मेडिसिन मिल रही है, सब अच्छा जा रहा है? हाँ, सफाई का निज़ाम बहुत ज़्यादा अबतर है, और सफाई नहीं है। सफाई नहीं है, और जगह जगह गंदगी है। स्वीपर जो है वो है ही नहीं है यहाँ पे, कोई क्लीनिंग का सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। अंदर की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, ईस्ट वार्ड में है, फीमेल ईस्ट वार्ड में, यानी सफाई नहीं है। सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा स्मेल है। सैनिटाइज़र होने चाहिए वहाँ पे, होने चाहिए। वो चीज़ें नहीं है यहाँ, जगह जगह लगे होने चाहिए ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो शिकायत के लिए काउंटर डेस्क होने चाहिए बाकायदा, ठीक है? हाँ जी, ताकि अगर आवाम को कोई शिकायत हो रही है तो वो जाके वहाँ पे उनसे रिजू करें। स्टाफ तो किसी की सुनते ही नहीं, क्योंकि ये तो बताया गया ना कि भाई बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको रेवोल्यूशनाइज किया जा रहा है, हालात तब्दील किए जा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वो तो मीडिया की हद तक है। अंदर अगर मीडिया तो सर आपके सामने मौजूद है, दिखाने के लिए आया ना, बाहर नहीं। अंदर सूरत क्या है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अंदर खराब है जी बिल्कुल। हाँ जी भाई, अंदर की भाई बहुत खराब है, वाकई खराब है। खराब है भाई। क्या है अंदर? क्यों इमरजेंसी ये हमारे में तो पाबंदी है भाई, हम अंदर नहीं जा सकते। ये भी एक इस मुल्क में होता है। गंदगी है उधर कहीं, इसको सफाई कर अच्छा भी करते हैं हम, सफाई कोई रूल नहीं है। और अद्वियात मिल रही है?
ये अब मेडिसिन हमने लगवानी थी, ये गलत दे दी उन्होंने। किसने? अंदर टीचरों ने। वो कहते डॉक्टरों ने, ये कह रहे अब आपका सुबह मिलेगी। हम तो परेशान हो गए हैं। गलत दे दी? गलत दे दी। ये अब कह रहे अब आप आज हमारा टाइम था टेस्ट का, वो कह रहे नहीं जी सर आप ना सुबह टाइम लगवा लो। ये हुआ क्या आपके पेशेंट को? क्या हुआ है? इसको सीटी स्कैन होना था, MRI टेस्ट होना था। अब हमने टाइम भी लिया, ये मेडिसिन गलत दे दी। वो कह रहे MRI होना था, टाइम गलत दे दिया उन्होंने। तो MRI तो पहले एक मशीन है इस पूरे अस्पताल में। ये मेडिसिन देनी थी उन्होंने, ठीक है, इंजेक्शन गलत दे दिया उन्होंने। वो माने जी, वो कहते अब आपको ना सुबह मिलेगा। टाइम गुजर गया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। कहाँ से आए आप? पिंडी भटिया से। पिंडी भटिया से आए हैं जी। ये हालात है जी के गलत जो है वो दे दिया। आपका कोई है यहाँ पे? सर मेरा पेशेंट है, मैं कश्मीर से आया हूँ, 24 घंटे का रास्ता है, लेकिन इधर पेशेंट इधर से शिफ्ट होकर इस वार्ड में गया है, सर्जिकल वार्ड नारकली में। और गार्ड जो है ना वो हर बार जब भी बंदा गेट पे जाता है वो बोलते हैं पैसे दो, चाय के लिए दो। खिला के इधर भी तंग पड़ गई, उधर भी तंग पड़ गई। यानी खिलाई जाए। मेरे पास पैसे लगाकर यहाँ मरीज के पास, मेरे घर में एक औरत है जिसको लेके इधर आया, मेरे पास कोई दूसरी औरत नहीं है और मैं खुद ही हूँ पेशेंट के साथ। बस अंदर जाता हूँ फिर दिक्के मार के निकाल देते हैं, यार कुछ खिलाओ, चाय की देर है। और यार किस किस को चाय के पैसे दूँ? सफाई वाले भी चाय के पैसे मांगते हैं और वो गार्ड जो है वो भी चाय के पैसे। हमारी तनख्वाहें नहीं आ रही ना तो आपसे पूरे कर लो। चाय दें यार, बस हमने कितनी बार आपको बोला है चाय दें। अगर किसी ने बोला मेरे पास अभी नहीं है, थोड़े वेट कर लो, यार कैसे वेट कर लें? चाय के पैसे दें, अंदर जाना है तो परेशानी रखी है, क्या करें? अंदर जाना है, अंदर जाना। चाय के पैसे दे के अंदर जाना है। गार्ड भी यही बोलते हैं, सफाई वाले आया वो उन्होंने थोड़ा व्हील चेयर तो लै गया तो वो कहना सानू पैसे दो जी। व्हील चेयर पे भी पैसे? हाँ जी, वो लेके आई है वापस। लेकर गया हूँ और अभी वापस देने आया हूँ। उसने कहा अगर 200 रुपया दोगे तो अभी देता हूँ, अगर 200 नहीं दोगे तो सुबह 8 बजे आपको 2 ID कार्ड मिलेगा वापस। ये हालात है भाई। ID कार्ड की बदमाशी जी। वो आपने ID कार्ड वापस मांगना था, जारी बात है आपने सबूत के तौर पर रखवा के क्या व्हील चेयर लेके गए? उसने बोला अगर 200 रुपया दोगे तो अभी ID कार्ड दूंगा, पर 200 नहीं देगा तो सुबह 8 बजे ड्यूटी आऊँगा तो फिर ID कार्ड। ये कहाँ पे बोला बंदे ने? ये सियालकोट वार्ड में। 200 रुपया दो जी तो ID कार्ड मिलेगा। और आपका ID कार्ड जी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सर शिकायतें तो सबकी अपनी अपनी है। मैं आपको बताऊं, जो डॉक्टर मेन डॉक्टर है ना वो ठीक है, छोटा अमला जो है सारा ही फाड़ है। छोटे अमले से मुराद जिन्होंने ना काम करना है उनको मौत पड़ रही है काम करने। पैरामेडिक स्टाफ। हाँ, बड़ा डॉक्टर ठीक है, वो अपनी ड्यूटी सही निभा रहा है, उसने ऑर्डर दे दिया है काम करना छोटों ने, नर्सों ने करना है, गेट कीपर ने करना है। वो तंग कर रहे हैं लोगों को। छोटा अमला को ना जरूरत, छोटे अमले को जरूरत है डंडा मारने की। छोटे अमले को बस सिर्फ यही है कि मैं 8 घंटे आना है, मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए, बाकी मैं काम मुझे ना कोई कहा जाए। आप गौर करेंगे जिससे भी सबसे पूछ लें। छोटा बैठ के मोबाइल चलाती रहती है, कोई काम कहते वो कहते हम नहीं अभी नहीं। छोटा अमला जो है ना वो तंग करता है, बड़ा मेन डॉक्टर नहीं करता। यानी इसी वजह से सरकारी अस्पताल बदनाम है। छोटे अमले को मौत पड़ती है कि मुझे मैं काम क्यों करूं? 5 लाख 10 लाख दे के जॉब तो ले ली, काम करने के लिए मौत पड़ती है। उस गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि काम करें, काम करके दिखाएं, इनको काम करने में मौत पड़ रही। ये गुफ्तगू सुने आप, ये लोगों की ये रिहायशी हैं अपने अहल खाना के साथ यहाँ पे मौजूद है। इनके नहीं काम करना, रिजाइन करो, जाओ। तनख्वाह भी लेनी है, काम भी नहीं करना। छोटा अमला जितना भी है ना वो तंग करता है। ठीक कह रही है जी, बिल्कुल ठीक है, इस तरह ही दवाइयाँ मिल रही हैं यहाँ पे। दवाइयाँ मिल रही हैं, एक सिरिंज तक नहीं मंगवाई। ये मैं उनकी गवर्नमेंट को कहूँगा, एक सिरिंज तक नहीं मंगवाई, हर चीज़ दे रही है। लेकिन छोटे अमले की लापरवाही किया है। ये फाइल कहाँ है हमें पूछ रहे हैं, टेस्ट करा दिया तो वो मिस्टेक हो गई जी। मिस्टेक में मिस्टेक हो रही है। अमला इस तरह ये भाई के साथ हो गई। छोटा अमला जो है ना सर, बात पे गौर नहीं करते, इसी वजह से छोटे अमले को तरबियत देनी चाहिए। सर हम भी 15 दिन से इधर हैं, तो इस तरह ही अगर दरवाजे पर जाते हैं या जो जिधर से भी गुजरते उधर से बोलते चाय पिलाएं तो अंदर जाने देना, वरना सारी देर बोलते राउंड हो रहा है, राउंड जाने नहीं चाहिए। यानी 24 घंटे राउंड ही हो रहा है। एमएस ऑफिस में भी शिकायत की है तो उन्होंने बोला एक बंदे को भी भेजा था उधर, तो उसने बोला कोई बंदा नहीं तंग करे, लेकिन उसके बावजूद हर बंदा जब रात को शाम होती है बिस्तरे अंदर लेके जाते, सैर पर लेट जाते हैं, हमारे साथ कोई बंदा नहीं है, लेडीज़ है हमारे साथ, तो मैं उनके हफाज में खुद हूँ, लेकिन वो उठा देते हैं, बोलते हैं 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद आपने अंदर आना है। और पैसे दें तो फुल सर्दी में
चटाइयाँ नहीं अंदर जाने देते, पैसे देने तो जाने देते, वरना बोलते नहीं मना है, क्योंकि सर्दी राउंड आ रहा हाँ है। सर्दी तो है, बैठने के लिए जगह तो चाहिए ना। हर बंदा पैसे यहाँ तो जगह नहीं है। हाँ जी, हर बंदा कुछ लोगों को भी मैं कहूँगा 8 बंदे आके ठहरे हुए हैं। हाँ वो भी गलत है। वो तो भाई ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग, जिस तरह भाई कश्मीर से आए हुए वो हैं, इतना काम ना करें तो यहाँ पे मजमा ही लगा रहे हैं सारे। हाँ। उनकी मजबूरी है, वो कह रहे हैं कि 2 बंदे 1 बंदे ठहर जाओ, 3 बंदे ठहर जाओ, लेकिन 8-8 बंदे को कैसे, वो तो गलत है। लेकिन वो तो- बात वही आ रही है कि छोटा अम्बला जो है ना उसकी जबान लैंग्वेज अच्छी नहीं है, बदतमीजी है जी। कैसे हैं आप? ठीक है, जो इन्होंने बताया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ भाई ऐसे ही है भाई, बदतमीजी होती है। बदतमीजी होती है। पैसे देंगे तो काम होगा, अंदर जाते वक्त भी वार्ड में जाना तो पैसे दें, चाय पिलाएं, यही हो रहा है। नहीं चाय भी निज़ाम चल रहा है यहाँ पे, और चाय नहीं चाहिए, चाय के पैसे चाहिए। वो बोलते भाई ये चाय नहीं चाहिए, हाँ। दूध पत्ते चाहिए, नकदी चाहिए। हाँ बंदा कोई लाके चाय यार ये ले पी ले भाई, चाय पी ले तू। जो भी चाय देता है उसको अंदर जाने देते हैं, जो चाय नहीं देता उसको अंदर नहीं जाने देते। सारी दिहाड़ी बोलते रहो, खड़े रहते हैं, चाहे मरीज अंदर बाहर पैसा देता है वो लेट से। रात को मैंने 3 मरतबा कमर लेके नीचे आया, फिर मैं बेबस होकर उधर गया। उधर मैंने एक बंदे को 50 रुपया दिया, फिर उसने बोला इधर लेट, वरना आप बाहर लेट, वरना आप बाहर जाएं, कश्मीर के किधर के में जाएं, ये हॉस्पिटल है, बाहर जाएं। ये गली में या पौड़ियों पर तो नहीं ना, उधर तो बंदा लेट सकता है। तो अभी तो कमिश्नर साहिबा भी आई थी भाई, वो कह के गई व्हील चेयर होनी चाहिए यहाँ पे। सीएम आई थी ना यहाँ पे, आई है, कह रही थी व्हील चेयर होनी चाहिए। दरामदी नहीं है, वो कार्ड लेते हैं, वो कहते हैं बस आपने यहाँ पे लेके जानी है, अभी फौरन वापस करके जाओ। मेरे वाले साहब की खुद टांग कटी हुई है, कल ऑपरेट हुआ है, तो कोई कहता है कि ये टाइम लेके आओ, कोई कहता है ये टाइम लेके आओ, इतना टाइम दे रहे हैं। वाशरूमों की हालत देख लें जाके, वहाँ पे सफाई नहीं हो रही, लिफ्टें बंद पड़ी, लिफ्टें भी बंद पड़ी हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के बड़ी मुश्किल से ऊपर जाते हैं। मैं खुद शुगर नहीं चल रही, नहीं चल रही, आप वहाँ पे सामने जाके देखें, यहाँ पे एक भी नहीं चल रही, वो भी बंद है। इस पर टावर में तो एक भी नहीं चल रही, एक भी नहीं चल रही। मैं खुद शुगर का मरीज हूँ, मैं पता नहीं तीसरी मंजिल पे कैसे लेके जा रहा हूँ ये पानी। ऊपर पानी पीने के लिए भी नहीं है, ये फिल्टर से सामने से मैं लेके जा रहा हूँ। ये अगर किसी का खाना आता है, खाना नहीं अंदर जाने देते, कोई 500 रुपया दे तो फिर खाना ऊपर जाता है, भी नहीं जाने देते, नहीं जाने देते। वो कहते हैं जी यहाँ पे बाहर बैठ के खाएं, तंग करते हैं। पैसे दें बस, हाँ पैसे दें, हमें खाना खिलाओ तो फिर हम पैसे दें तो कुछ भी कर ले भाई। हाँ जी, बेशक पूरा पिंड अंदर ले जाए। हाँ पूरा गाँव अंदर ले जाए, यही है ना, पैसे देते जाए, पैसे देते जाए। खबर आपने सुनी जिसमें कहा गया कि बॉडी कैम्स जो है वो लगाए जाएंगे, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है उसको लगाया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको लगाए जाएंगे। कहा गया कि सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग होगी ताकि इस निज़ाम को बेहतर किया जा सके। बहुत से लोगों का गिला शिकवा ये है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी इसका गिला शिकवा ये है कि बहुत सा जो हार्ड अर्न मनी है वो स्पेंड किया जाता है यहाँ पे, लोगों के टैक्स के पैसे से यहाँ पे पैसा लगाया जाता है, लेकिन आउटपुट वो नहीं मिलता। कुछ लोग ये कहते हैं कि रवैये ख़राब है, कुछ तो ये कहते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। इस सबको काउंटर करने के लिए जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो ये है कि हम कैमरास इंस्टॉल कर देंगे ताकि मॉनिटरिंग हो सके और हर चीज़ रिकॉर्ड हो, ताकि एविडेंस मौजूद हो यहाँ पे। कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने मेडिकल के हिसाब से लेके चलनी होती हैं। बॉडी कैम जो है, आप ये देखें कि मैं अगर एक पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ, मेरे साथ एक फ़ीमेल पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ फीमेल डॉक्टर का, फीमेल नर्स का होना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ये होता है, मुझे शेपरान कहते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे पास डॉक्टर नहीं होती तो हम नर्स साथ लेके जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसको अल्लाह ना करे छाती का सरतान है, मैंने उसका मुआयना करना है। अब जो नर्स है ना वो अपना कैम नहीं उतार सकती, उसकी अगर 6 घंटे की ड्यूटी है ना, उसने 6 घंटे में कैम बंद किया है ना, तो उसकी फिर इंक्वायरी लग जानी है कि ये जो बीच वाले 2 घंटे थे या बीच वाला 1 घंटा था, बीच वाले 15 मिनट थे, वो लामहला आप ड्यूटी से भागी होंगी, आपने इसलिए कैम बंद किया है। लेकिन मुझे अब वो नर्स भी चाहिए जिसको मैंने साथ खड़ा करके मुआयना करना है। आप मुझे बताएं, क्या एक महज़ब मुआशरा इजाज़त देता है कि एक फ़ीमेल का मुआयना किया जाए और आपकी बॉडी पे कैम लगाओ? नहीं देता। फ़ीमेल तो छोड़ दें, एक मेल आता है, हम पैरामेडिक्स की बात कर लेते हैं। मैं एक यूरोलॉजी का डॉक्टर हूँ, मेरा जो है ना गुर्दे मसाने से ताल्लुक़ है। से फॉर एग्जांपल मैंने अपना मरीज़ का मुआयना करना है यूरोलॉजी के हिसाब से, मुझे एक मर्द चाहिए या मुझे कोई साथ में असिस्टेंट चाहिए, पैरामेडिक्स का चाहिए, डिस्पेंसर चाहिए, OTA चाहिए, कोई भी चाहिए।
अब मैं उसका मुआयना कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे पास वो बंदा खड़ा है, एक बंदा एक्सपोज पड़ा हुआ है, उसकी क्या डिग्निटी रह जाती है। आप यहाँ पे एज अ मरीज़ चले जाएं, मैं आपको कहता हूँ आप जी वहाँ लेट जाएं, मैंने आपका मुआयना करना है। एक डॉक्टर के साथ दूसरा बंदा आ जाए, तीसरा बंदा आ जाए, आप वैसे परेशान होने लग जाते हैं। जब उस पर 2 कैमरे लगे होंगे, आपकी क्या हालत होगी आप मुझे बताएं। एक बात बताएं, डॉक्टर सुबह 6 बजे आता है, उसने अगले 6 बजे जाना है। इन केस उसका सर्जरी का फ्लोर है ना सुबह 6 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक जितने भी पेशेंट आएंगे ना, जब तक वो कंप्लीट सर्जरियां करके नहीं ना जाएगा, वो नहीं जाएगा। उसको शाम को 8 हो जाएंगे, उसका 1 रुपया उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलता। हमें पैसे नहीं चाहिए, हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि जिसने 6 बजे से अगले दिन शाम 8 बजे तक ड्यूटी करनी है, वो इंसान है ना, वो मशीन तो नहीं है। उसने रेस्ट रूम में बैठ के चाय भी पीनी है, उसने खाना भी खाना है। अब मैं सारा दिन ड्यूटी करता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, मैं दिन को आज खाने की टाइम ही नहीं होती है। हम 2 बजे खाना नहीं खाते, हम 4 बजे खा रहे हैं, 5 बजे खा रहे हैं। मैंने निवाला लिया, निवाला लिया है, पेशेंट सिक हो गया है, मैं छोड़ दूंगा उधर ही। मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं बैठ के खाना खाऊं। लेकिन अगर मैं 4 बजे बैठ के खाना खा रहा हूं, मैं पिछले 8 घंटे से खड़ा हुआ हूं, मेरी आप वीडियो बना के चाट देंगे, मेरा प्रोस्पेक्टिव नहीं सुनेंगे, तो मैं टर्मिनेट ही होऊंगा। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की लिमिट पुश की जाती है, चाहे वो काम। भाई साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला ह्यूमन रिसोर्स का है। बिल्कुल, आप एग्री करते हैं इस पर? मैं एग्री करता हूँ। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर जैसे डॉक्टर शाहजमान ने कहा हम दे देते हैं। हमारे जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं प्राइवेट कंपनी हैं, जो जैनिटोरियल सफाई वाला स्टाफ है वो भी प्राइवेट कंपनी है। 3-3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, जाके पूछें। नहीं मिली। कल रात इनकी 40,000 है, वहाँ पे बैनर लगे हुए हैं कि 40,000 देंगे। कल 19,000 एक महीने का मिल रहा है, तो क्या करेंगे? 19,000 क्या उन्होंने घर नहीं पालना, बच्चे नहीं पालने, उन्होंने अपने घर का निज़ाम नहीं देखना, वो फिर नहीं रुकते। यहाँ पे अभी मैं विज़िट करके आया हूँ, हमारे यहाँ पे 3 से 4 डॉक्टर ऑफिस हैं पूरे 4 फ्लोर के ऊपर। वहाँ पे अभी आपको कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा बैठा हुआ है। वहाँ पे जाके देखें, ना सिक्योरिटी का कोई गार्ड है वहाँ पे, ना वहाँ पे कोई स्टाफ है नीचे वाला, ना डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं। उनके सामान यहाँ से चोरियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है। क्या करें? डॉक्टर कहाँ पे जाएं? मुझे बता दें यार। अब भाईजान बात पता क्या, जब डॉक्टर से इस तरह बात होती है ना, तो क्योंकि डॉक्टर एक वैसे एक बहुत रिस्पेक्टेबल पेशा है, आप लोग गुफ्तगू करते हैं बड़ी प्यार से, लेकिन फिर वो कुछ अरसे बाद एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न स्क्रीन से भी चलती है कि डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, हाथापाई तक बात पहुँच गई और बात ज़्यादा बढ़ जाती है। वो भी तो आप ही में से है ना, उसमें बाद में जब रिपोर्ट्स निकलती हैं, डॉक्टर्स डिनाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि ये डॉक्टर की जिम्मेदारी थी, इसकी गलती थी। हमेशा जो है ना कहते हैं कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ये एग्री। एक बात ये है। दूसरी बात जो डॉक्टर शाहजमान ने आपको ऑलरेडी बताई है कि एक डॉक्टर है जो सुबह 8 बजे आया, उसको कल पता ही नहीं कि कल कितने बजे तक जाना है, वो क्या करेगा? आप रोस्टर मंगवा लें। जो PGR पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करते हैं, हमारे जो लड़के सुबह 6 बजे आए हैं, उनको कल का नहीं पता कि कल किस टाइम जाना। उन्होंने 25 केसेस आ जाएं, 50 आ जाएं, उन्होंने करके जाना है। उन्होंने कल रात तक गिरते गिराते करके जाना है। क्या करें? जब कोई ऐसा बंदा आ जाता है, हज़ारों मरीज़ भी तो जाते हैं ना। यहाँ पे 8 से 10 हज़ार की OPD है। 10,000 मरीज़ में से अगर 9,999 मरीज़ जाके सेटिस्फाई होके जा रहे हैं, अगर एक आके इस तरह कर देता है तो अगला बंदा क्या करेगा? मुझे ये ये म्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी डिपार्टमेंट है और ये आपको दिखा रहे हैं कि ये सिटी स्कैन एमरजेंसी डिपार्टमेंट म्यू हॉस्पिटल ये नया बनाया गया था। और यहाँ की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इस वक्त ताला लगा हुआ है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको ताला लगाया हुआ है, ये बंद है, ये ऑपरेशनल नहीं है। इसका एक और रास्ता है, वहाँ से जाके चेक कर लेते हैं कि शायद ऑपरेशनल हो, लेकिन अंदर की सूरत हाल जो इस वक्त यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वो कुछ मुख्तलिफ है और उसके मुताबिक तो ये ऑपरेशनल नहीं है। और यहाँ पे इस वक्त जो काम है, आए जी, ये देखें, ये हालात है इस वक्त सिटी स्कैन इमरजेंसी के। और यहाँ पे भी ताला लगाया गया है दरवाज़े को, इसको भी बंद किया गया, उस दरवाज़े को, मेन डोर को बंद किया गया है। यहाँ से जो दूसरा दरवाज़ा है उसके बाहर देखिए, बराए मेहरबानी दरवाज़े पर दस्तक दें और बाहर इंतज़ार करें, लेकिन ताला लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ताला है और इसके सामने भी ये आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ताला है। वैसे तो बताया गया कि हेल्थ के पूरे सिस्टम को बहुत बेहतर किया जा रहा है, जिसमें क्लिनिक ऑन व्हील्स है, नए अस्पतालों का क़याम है और दीगर आपकी जो मेडिसिन है वो दस्तक यानी दरवाजे पर, दहलीज़ पर पहुँचेगी। ये सब इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन ये इस वक्त यहाँ पे बंद है। म्यू हॉस्पिटल की आज की सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे लोग
सरापा एहतजाज भी हैं, लोगों के मसाइल भी हैं कि उनको यहाँ पे अद्वियात नहीं मिल रही। व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स की बात की गई। अभी चंद दिन पहले कमिश्नर लाहौर भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये मुझे व्हील चेयर्स यहाँ पे चाहिए, हर वक्त जहाँ पे पेशेंट्स आए तो उनको व्हील चेयर्स मौजूद होनी चाहिए और लोगों को व्हील चेयर्स और दीगर चीज़ें नहीं। लोगों के अमले के हवाले से बड़ी शिकायत है और इसी वजह से भी ये खबर सामने आ रही है कि लोगों को बॉडी कैम्स लगाए जाएंगे ताकि इस पे ये मॉनिटर किया जा सके कि यहाँ पे कौन किसका रवैया कैसा है। ये म्यू हॉस्पिटल की सिचुएशन है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से भी लोगों को इस खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये आपको मनाज़र दिखाएँ क्योंकि ये लोग यहाँ पे एमरजेंसी के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और इनके ऊपर कोई शेल्टर नहीं है, कोई शेड नहीं है। ये खुले आसमान के नीचे इस ठंड में बैठने पर मजबूर है, जबकि लोगों की मुश्किलात। किधर से आए हैं, कितों आए हो? मैं ननकाना साहब की हालात ने इत्थे ठीक है, इलाज हो रहा है? किंदा इलाज हो रहा है? मेरा साला है जी नाले बनोई है। ठीक है हालात? अटैक बड़े पैंदे ने, शुगर दे ब्लड दे की सदे ने दवाई लभ रही? हाँ दवाई मुश्किल कर रहे हैं पर लंघन तो कल तंग है, जान नहीं देते। जान नहीं देते बस। ठीक है। आप कहाँ से आए हो? गुजरावाला से। क्या मुश्किलात हैं भाई? मुश्किलात पेशेंट हमारा दाखिल हुआ है इधर तो तकरीबन एक महीना हो गया। एक महीना है? हुआ क्या उसको? उसको ना जबड़े का ऑपरेशन है, जबड़े का। अच्छा ये है इनका पेशेंट है। तो जब इधर से गुजरते हैं तो इधर वो लेडीज़ खड़ी होती हैं जो गार्ड हैं, वो पैसे लेती पूछती हैं, चाय दो, पिलाओ, पानी, पैसे दो। ऐसे तो एक महीने से पैसे ही दिए जा रहे हैं? हाँ बस इंतजाम वैसे चल रहा है ना सब कुछ। 150 की गेम है साहब इधर, वो देते जाओ। चाय पानी खुद कहते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को यार कि बंदा इधर मजबूरी से आता है, शौक से थोड़ी आता है इस जगह पे। सारी बात है। तो खुशी का मौका हो तो बंदा दे भी देता है। बंदा देता भी है भाई। यहाँ तो लोग परेशानी में किस कैफियत में आते हैं ये तो उससे पूछे बंदा। लेकिन वो उनको शर्म नहीं आती, उनको खुद सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। तनख्वाहें भी ली जा रहे हैं। आपको पता है कानूनी तौर पे ये ले नहीं सकते। हाँ नहीं ले सकते, इनको मना है और अगर ये पकड़े जाए तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। 10 बंदे चेंज होते हैं और 10 ही पैसे मांगते हैं। 10 के 10 भी लेते हैं और साथ में रिश्वत भी ले जाते हैं। बस ये इस तरह इंतजाम है, जो गवर्नमेंट जितने खाते हैं ना उधर इस तरह चलता है काम। आप भाई कहाँ से आए हैं? जी मैं लाहौर से ही हूँ। क्या वजह बनी आने की? मेरे भतीजा है यहाँ पे। ठीक है। काफ़ी क्रिटिकल था। ठीक है जी बिल्कुल बेहतर है। ये मैं सुन रहा था लोग काफ़ी मसाइल की बात कर रहे हैं। मसाइल तो बहुत हैं, प्रेशर बहुत है हॉस्पिटल पे, इतना रश है यहाँ पे। डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो मतलब जिन्होंने हमें अटेंड किया है उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो बड़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बार बार चेक करते हैं, आगे हर दवाई दे रहे हैं। उसके बावजूद मसाइल लोगों के हैं, बिल्कुल हैं। जो बताया जी वो पैसे मांगते हैं वो भी हैं, कोई एक दवाई बाहर से मंगवानी पड़ जाती है वो भी है। तो इम्प्रूवमेंट आई है, इसको मजीद इम्प्रूव होने की जरूरत। आप कैसे हैं? सर ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? शोहपुरे से साहब। क्या वजह बनी? मेरा कज़न इधर और सर में रसौली है, इस वास्ते हैं। लेकिन जिस तरह मेरे भाई दस रहे हैं डॉक्टर बहुत अच्छा ताउन करते हैं, डॉक्टरों की कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत कमियाँ पेशी हैं। हाँ ठीक है। लेकिन जनरल आम जो है ना बिल्कुल सही नहीं। नर्सा भी बिल्कुल ठीक ताउन। सिक्योरिटी वाले सब तंग, तो जिद को पूछो सिक्योरिटी वाले तंग, पैसे मांगते हर गेट दे। अंकल चाय पिला दे भाई, चाय ही नहीं रखते। सिक्योरिटी वाले से सब परेशान है। इतने पैसे मतलब आता है ना, खर्चा तो होता है ना, इन्ने पैसे बाकी मरीज दे या ऑपरेशन ते नहीं जितने लग जाते असि इन्ना तो बहुत चावा नहीं पैसे बंदा लता रख के दे इन्ना वास्ते जे नहीं तो फिर तंग करना ने, बहुत जलील करना ने। हां बिस्तरे भी नहीं जान दे, बिस्तरे भी नहीं जान देंदे। तो सर्दी विच की करना, जो तंग कर 1-1 बजे 2-2 बजे आन के सुते उठा देंगे, नीचे चलो जी प्रेशर है सिर्फ पैसे मिल गए ठीक है। नहीं तो जब निकालो बाहर, इसको निकालो जी। और हर बंदे को यही परेशानी नजर। भावलपुर से आए? जी भावलपुर से आए हैं जी। दवाई ठीक मिल रही है जी, हमारा बच्चा भी ठीक है। बस आधी रात में पैसे दो, चाय पिलाओ जी, जा इधर निकल जाओ, बाहर जाओ। इतनी सर्दी है जनाब वाला, कहाँ जाएँ जनाब। वो थोड़ी सी जगह है उधर, खेस बिछा के सो जाते हैं बस। 12 भी सोना होता है, रात 12 भी शाम सुबह 5 भी उठा देते, 12 भी जा मौका मिलता 2-4 घंटे। ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे आप लोगों की
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा से दरख्वास्त ये है कि वो ये कहती हैं कि मैं माँ हूँ और मेरा दर्जा माँ का है, मैं बतौर माँ इस सूबे को चला रही हूँ, मेरे लिए तमाम लोग बराबर हैं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि गरीबों की मदद कर सकूँ, उनकी मसाइल हल कर सकूँ, मैं सेहत में इनकलाब लेकर आ रही हूँ, मैं तालीम में इनकलाब लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पे लोगों का जो गिला है, शिकवा है, वो ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स, सफाई वाला अमला, जो नीचे स्टाफ है, वो बहुत तंग कर रहा है। ख़ास तौर पे लोगों का ये गिला है कि आपने अंदर जाना है तो आपको पैसे देने हैं, आपने इस सर्दी से बचना है तो आपको पैसे देने हैं, आपको यहाँ पे सफाई का निज़ाम आपने देख लिया। लोगों की शिकायत थी, हमने आपको दिखाया कि इस हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त सिचुएशन ये है कि व्हील चेयर्स मौजूद नहीं है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि व्हील चेयर पे अपना शनाख्ती कार्ड वापस देने के लिए भी पैसे लेने पड़ते हैं। इस हॉस्पिटल में आपको कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पर एमरजेंसी के बाहर की अद्वियात बाहर से लानी पड़ती है, कुछ लोगों ने कहा कि टेस्ट नहीं हो रहे, कुछ लोगों ने कहा कि MRI पे जो डेट्स दी जा रही है वो 2-2, 3-3 महीने की डेट्स दी जा रही है। आपने डॉक्टर्स का मौक़िफ़ सुना, उनका भी ये कहना है कि भाई हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट जब तक हमें सहूलियात नहीं देगी तो हम कैसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। एक खबर ये भी बाज़गश थी कि यहाँ पे बॉडी कैम्प्स लगने हैं, उस पर भी कोई एतराज़ उठ रहा है। लेकिन जब इन लोगों का जो रवैया, जो ये लोगों की गुफ्तगू हमने सुनी है, जो ये बता रहे कि जो निचला अमला है, पैरामेडिक है, सिक्योरिटी गार्ड है, जेनिटर्स हैं, इनके जो मसाइल हैं, तो इन पर तो फिर आपको ये ज़रूरी हो गया कि इन पर बॉडी कैम्प्स लगने चाहिए। लेकिन दैन अगेन सवाल हो है प्राइवेसी का। हमने कोशिश की इस प्रोग्राम में कि MS साहब का मौक़िफ़ ले सके, CO साहब का मौक़िफ़ ले सके, लेकिन किसी ने टाइम नहीं दिया। वो शायद बहुत मसरूफ़ है, अपने अस्पताल के बारे में लोगों को नहीं बता सकते। एक और मसला ये है कि जो आपका सरकारी हॉस्पिटल्स है, इसके अंदर मीडिया पे पाबंदी है कि आप अंदर जाकर नहीं दिखा सकें। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि आप तक हकीकत पहुँचाएँ, आपको दिखाएँ कि इस वक्त हकीकत क्या है। क्योंकि एक गुफ्तगू आपने सुनी होगी सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर प्रोजेक्ट की निगरानी CM खुद करती हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी CM का है, ये सेहत का शोबा भी CM का है, तो उनको चाहिए कि इसकी भी निगरानी करें। यहाँ पे लोगों को 4थी मंजिल पे सीढ़ियों से चढ़ के जाना है क्योंकि लिफ्ट्स बंद है, लोगों की मुश्किलात है। यहाँ पे लोगों को एक अलहदा ख़र्चा रखना है जो यहाँ पे लोगों को देना है। इस लाहौर की बढ़ती हुई सर्दी में लोगों को अपने आप को भी बचाना है और जिनके लिए यहाँ पे मौजूद है उनका भी ख्याल रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि CM पंजाब इसमें नोटिस लेंगे और ये जो मसाइल हैं लोगों के, इस पर लोगों को कुछ रिलीफ मिलने का आज के प्रोग्राम में सुल्तान